हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट, इन दोनों के बारे में। ओके, स्मेल कैसे हमें महसूस होते हैं और टेस्ट हमें कैसे महसूस होते हैं, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। सेंस ऑफ स्मेल, सबसे पहले द रिसेप्टर्स ऑफ सेंस ऑफ स्मेल आर प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ द नेसल कैविटी। नेसल कैविटी के छत पे सेंस ऑफ स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल जो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स रूफ ऑफ द नेसल कैविटी पे है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये नोज़ और उसके अंदर ये कैविटी है, नेसल कैविटी। इस नेसल कैविटी के छत पे आप देख सकते हैं द स्मेल रिसेप्टर्स या सेंसरी नर्व एंडिंग्स which are responsible for the sense of smell. So sense of smell के लिए responsible sensory nerve endings, sensory nerve fibers या chemoreceptors या smell receptors इस nasal cavity के छत पे हैं। nasal cavity is also a passageway for air, जो हमने respiratory system में देखा भी था। पैसेज वे फॉर एयर है, और ये नोज़ और नेसल कैविटी सेंस ऑफ स्मेल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एंड दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट भी है ये नोज़ एंड नेसल कैविटी। द नर्व दैट हेल्प्स इन द सेंस ऑफ स्मेल में मदद करने वाले या नोज से या नेसल कैविटी से नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन की स्मेल एरिया में, ऑल्फैक्टरी एरिया में जो नर्व उन इम्पल्सेस को ले जाते हैं वो है ऑल्फैक्टरी नर्व। एंड दिस इज़ द फर्स्ट क्रेनियल नर्व। जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, ऑल्फैक्टरी नर्व, वो सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो नर्व जो जा रहा है ये जो नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन में लेके जा रहे हैं। ये जो नर्व इम्पल्स वो ब्रेन में नर्व इम्पल्सेस को ले जाएगा। वो जो नर्व, उसे ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं। आगे देखते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। दिस इज़ द नर्व ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल जो नर्व है वो है ऑल्फैक्टरी नर्व। एंड इट्स स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर्स, इनकी स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर्स है या ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग्स है। एंड दे आर प्रेजेंट इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन द रूफ ऑफ द नेसल कैविटी। नेसल कैविटी के रूफ पे, छत पे, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में ये स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर्स है, स्मेल रिसेप्टर्स है या ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग्स है उसके छत पे। एंड दीज नर्व फाइबर्स they passes through the cribriform plate of the ethmoid bone to form the olfactory bulb। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो एथमॉइड बोन के जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहा जाता है, जिसके अंदर से ये नर्व फाइबर्स ऊपर जाएगा और ये यहाँ पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब है। तो ये जो नर्व फाइबर्स वो प्लेट से एथिमोइड बोन को पार करते हुए, उसके थ्रू पार करके ये ऑल्फैक्टरी बल्ब बनेगा। सो इट फॉर्म्स द ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं द एपिथेलियम ऑन द रूफ ऑफ द नेसल कैविटी, और वहाँ से उसको पार करते हुए जो नर्व फाइबर्स ऊपर जा रहा है और ये ऑल्फैक्टरी बल्ब बन रहा है, ऑल्फैक्टरी बल्ब। जो एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नोज़ के थ्रू नेसल कैविटी में पहुंचेगा। नेसल कैविटी के रूफ पे जो एपिथेलियम है वहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, स्मेल रिसेप्टर्स हैं जो स्टिमुलेट होगा और वो नर्व इम्पल्सेस को आगे ऑल्फैक्टरी नर्व द्वारा आगे ले जाएंगे। These nerve fibers passes through the cribriform plate of the ethmoid bone to form the olfactory bulb, जो हमने ऑलरेडी देखा था। The nerve fibers proceed backwards, ये nerve fibers वो पीछे जाएगा फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी बल्ब एज ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ये पीछे जो जा रहा है ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है ऑल्फैक्टरी नर्व के। द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट कैरीज इम्पल्सेस टू द ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम के ऑल्फैक्टरी एरिया में, ब्रेन के सेरेब्रम के ऑल्फैक्टरी एरिया में इन इम्पल्सेस को ऑल्फैक्टरी नर्व लेके जाएंगे।
एंड देयर द सेंस ऑफ स्मेल इज़ परसीव्ड। वहाँ पे इन इम्पल्सेस को रिसीव किया जाएगा, समझा जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा और सेंस ऑफ स्मेल को परसीव किया जाएगा। अब फिजियोलॉजी ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, तो द सेंस ऑफ स्मेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑल्फैक्शन। So one word used for sense of smell to describe sense of smell is olfaction. Sense of smell को olfaction भी कहते हैं। And the nerve involved in the olfaction, sense of smell में involved जो nerve है वह उसे olfactory nerve कहते हैं। The specialized olfactory nerve endings, या उन्हें chemoreceptors कहते हैं, या जो स्मेल रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये सब सेम है। कीमोरेसेप्टर्स या ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग्स है या दी स्मेल रिसेप्टर्स है, वो कहाँ पे है? दे आर प्रेजेंट ऑन द म्यूकोसा ऑन द रूफ ऑफ द नेसल कैविटी, नेसल कैविटी की छत पे। ये यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स है, कीमोरेसेप्टर्स है, नर्व एंडिंग्स है ऑन द रूफ ऑफ द नेसल कैविटी। और यहाँ पे ये जो हड्डी है, दिस बोन, दिस इज़ द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमोइड बोन। एथमोइड बोन की जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है उसके थ्रू वो जो नर्व एंडिंग्स, नर्व फाइबर्स ऊपर जाएगा एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब बनेंगे एंड ऑल्फैक्टरी नर्व ये है जो इम्पल्सेस को आगे ले जाएगा। ऑल ऑर्डरस मटेरियल, जो भी स्मेल वाले मटेरियल है, विच गिव ऑफ देयर वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स इनटू द एयर। वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स, उसके जो स्मेल के मॉलिक्यूल्स है इस एयर में मिक्स होगा। दीज वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स, इस प्रकार के जो वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, दैट आर इनहेल्ड अलॉन्ग विद द इनहेल्ड एयर, जो एयर के साथ वो मॉलिक्यूल भी हमारे नोज़ के थ्रू नेसल कैविटी में पहुंचेगा। दिस रीचेस द नेसल कैविटी एंड दिस कॉजेस द स्टिमुलेशन ऑफ द ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग्स। तो वहाँ पे जो कीमोरेसेप्टर्स है, जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, जो स्मेल रिसेप्टर्स हैं, वह उन्हें ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग्स कहते हैं। जो उसके नेसल कैविटी के रूफ पे है वो स्टिमुलेट होगा। वो स्टिमुलेट होने पे दैट रिजल्ट्स इन इनिशिएशन ऑफ ए नर्व इम्पल्स, फिर वो नर्व इम्पल्स इनिशिएट होगा एंड दिस नर्व इम्पल्स इज कैरीड बाय ऑल्फैक्टरी नर्व टू द ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम के ऑल्फैक्टरी एरिया में इस नर्व इम्पल्स उसको ले जाएंगे एंड देयर द सेंस ऑफ स्मेल इज परसीव्ड। इस प्रकार सेंस ऑफ स्मेल को परसीव किया जाता है। अब देखते हैं सेंस ऑफ टेस्ट। सो सेंस ऑफ टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड गस्टेशन। इसे गस्टेशन कहते हैं, जेस्टेशन नहीं, गस्टेशन, इसे गस्टेशन कहते हैं। द टंग हैज़ पैपिले। सो टंग है द ऑर्गन विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट एंड टंग में पैपिले हैं। देयर आर पैपिले, स्मॉल structures that are present on the surface of the tongue, and these papillae they contain taste buds. इन papillae पे taste buds है। तो जैसे टंग में बहुत सारे ऐसे papillae हैं और उन papillae में छोटे छोटे taste buds हैं एंड वो ये आप देख सकते हैं, ये सारे structures जो है जिन्हें papillae कहते हैं एंड इन papillae की दीवारों पे taste buds है जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। The taste buds have sensory receptors और chemoreceptors। उसमें sensory receptors है इन taste buds में, या दे आर chemoreceptors है, या वहाँ पे sensory nerve endings है जो stimulate हो सकता है। So sensory receptors है या chemoreceptors है इन taste buds में। Okay, they are distributed in the tongue, वो tongue में है, सॉफ्ट पैलेट में भी है, फायरिंग्स में भी है, एपिग्लोटिस में भी है। इन सभी जगहों पे टेस्ट बड्स है, बट सबसे ज़्यादा टंग में है। इट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग्स। ये इन टेस्ट बड्स में सेंसरी नर्व एंडिंग्स है। किस किस के? ग्लोसोफैरिंजियल नर्व के, फेशियल नर्व के, वेगस नर्व्स के, सब क्रेनियल नर्व्स है और इनसे क्रेनियल नर्व्स के सेंसरी नर्व एंडिंग्स इन टेस्ट बड्स पे है। ग्लोसोफैरिंजियल नर्व के, फेशियल नर्व, वेगस नर्व, इन सब के। द सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड बाय डिसॉल्व्ड केमिकल्स। जो हमारे फूड में हैं, जो हमारे फूड के कॉम्पोजिशन है वो सलाइवा के साथ मिक्स होगा और इन टेस्ट बड्स के अंदर जाएगा और इन टेस्ट बड्स में जो कीमोरेसेप्टर्स हैं
जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स है वो सेंसरी नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होगा और वहाँ पे नर्व इम्पल्स इनिशिएट होगा। अब ये टंग देख सकता है, टंग में ये एक पैपिले है और इस पैपिले की दीवार पे ये इसको एनलार्ज किया है दीवार पे। इस प्रकार के बड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें टेस्ट बड्स कहते हैं, बड जैसा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इसका एनलार्ज्ड व्यू है। तो ये टंग का जो एपिथेलियम है उस पे एपिथेलियम में है ये बड लाइक स्ट्रक्चर जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इन्हें टेस्ट बड्स कहते हैं। ओके, एंड इसमें सेल्स है, ये टेस्ट सेल्स है, टेस्ट रिसेप्टर सेल्स है इसमें। इन टेस्ट रिसेप्टर सेल्स में से जो नर्व फाइबर बन रहा है, ये नर्व फाइबर्स एक साथ मिलके एक नर्व बनेगा। वो नर्व इम्पल्सस को यहाँ से ले जाएंगे ब्रेन में, ग्लोसोफैरिंजियल नर्व के थ्रू, फेशियल नर्व के थ्रू या वेगस नर्व के थ्रू नर्व इम्पल्सस को आगे ले जाएगा। और ये ओरल कैविटी है जो माउथ है, और ये टंग है और टंग के दीवारों पे है ये टेस्ट बड्स। और इन टेस्ट बड्स में जो फूड मिक्स्ड विद सलाइवा इन टेस्ट पोर्स के थ्रू, ये ओपनिंग है जिसके थ्रू फूड मिक्स्ड विद सलाइवा इसके अंदर जाएगा और ये टेस्ट रिसेप्टर सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे एंड नर्व इम्पल्स इनिशिएट होगा। उन नर्व इम्पल्सेस को ये ऑफरेंट नर्व के थ्रू वो डिफरेंट नर्व्स के थ्रू वो ब्रेन में इम्पल्सेस को पहुंचाएंगे। तो फूड मिक्सेस विद द सलाइवा एंड एंटर्स इनटू द पोर्स ऑफ द टेस्ट बड्स के जो टेस्ट पोर्स है इन टेस्ट पोर्स में एंटर करेगा। एंड दिस नर्व इम्पल्सेस आर स्टिमुलेटेड, नर्व इम्पल्सेस, those nerve endings are stimulated and nerve impulses are initiated, and they are carried by branches of the glossopharyngeal nerve, facial nerve and vagus nerve to the taste area of the cerebrum के taste area में इन nerves द्वारा उन nerve impulses को लेके जाएंगे and there इन nerve impulses को receive किया जाएगा, interpret किया जाएगा, समझा जाएगा, perceive किया जाएगा and thus the taste is perceived and the sense of taste increases salivation। ये sense of taste सलाइवेशन इंक्रीज़ करने के लिए, सलाइवा के सिक्रीशन इंक्रीज़ करने में मदद करते हैं और गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इंक्रीज़ करने में भी ये टेस्ट मदद करते हैं। तो ये है सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ स्मेल। आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।